हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 2 दिन के ब्रेक के बाद आज 24 जुलाई को सीजीएल के एग्ज़ाम फिर से शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ एक बार फिर से। सारे रियल प्रश्न रहेंगे, तो इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सीजीएल का रोज़ाना एग्ज़ाम एनालिसिस ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखने को मिला है इस शिफ्ट में, इजी क्वेश्चन था, करंट अफेयर का, सबने सही किया होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मेजबान कंट्री आपसे पूछा गया था, होस्ट कंट्री, तो ये कतर आपका राइट आंसर था। 2022 फीफा विश्व कप कतर में आयोजित होने वाला है और ये 22वां संस्करण था। अर्जेंटीना ने जीता था, फाइनल में फ्रांस को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कूद जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, कूद नृत्य की बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन में गिवन था, उसको आपको करेक्ट कर लेना था। अगला क्वेश्चन आया था, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, या फिर इसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि आधुनिक नृत्य के संस्थापक कौन है। इसका आंसर होगा उदय शंकर। उदय शंकर जी भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो उदय शंकर आपको ऑप्शन में दिया था, वो आपको राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, या फिर ऐसे था कि रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू हुई थी। दोनों का आंसर आपको बता देता हूँ, आप बताइएगा कौन सा वाला पूछा था। अगर ये आया होगा कि रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, तब तो आपका आंसर होगा थॉमस मुनरो। अगर आपसे ये पूछा होगा कि रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो दोस्तों ये मद्रास और बॉम्बे में शुरुआत इसकी की गई थी थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। रेतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने साल बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो अशोक ने दोस्तों अपने राज्य अभिषेक के बाद जो है 8 साल के बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था और कलिंग विजय हुआ था। ये इसका आखिरी विजय था, इसके बाद इसने युद्ध करना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 साल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में भारत का कप्तान कौन था। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में भारत के जो कप्तान थे दोस्तों, इसमें 17 सदस्यीय टीम गई थी भारत की, और दिल्ली के रहने वाले 19 साल के यश ढूल जो हैं ये टीम के कप्तान बने थे और SK रशीद उप कप्तान बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, अप्रैल 2021 तक NGT के चेयरमैन कौन है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसका राइट आंसर होगा। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम NGT के अध्यक्ष हैं। NGT अधिनियम 2010 के तहत अधिकरण में पूर्णकालिक चेयरपर्सन और प्रत्येक में 20 न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य हैं। इसका अगर आपको मुख्यालय पूछ ले कि NGT का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो संविधान का आर्टिकल 141 141 अनुच्छेद किससे रिलेट करता है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो ये आपका रिलेट होता है 141 से। या फिर सर्वोच्च न्यायालय का पूछा था शायद, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद अन्य सभी अदालतों को संभालता है, इस टाइप से था। तो ये आपका आर्टिकल 124(2) में दिया गया है। आप बताइएगा दोनों में से कौन सा वाला आया था। एक क्वेश्चन देखने को मिला है, कंचनजंगा किस क्षेत्र में है। तो कंचनजंगा चोटी की बात करें तो रिजर्व भारत में सिक्किम राज्य के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम जिले में स्थित है। तीस्ता नदी रिजर्व के पूर्व और दक्षिण की ओर बहती है। रिजर्व की सीमा सिक्किम के दक्षिण और पश्चिम वन प्रभाग के विभिन्न आरक्षित वनों की सीमा के साथ साथ चलती है। हिमालय में स्थित इस पर्वत शिखर की ऊंचाई 8586 मीटर, जिसे कंचनजंगा हिमाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया। तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2015। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है, जो कि बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है हमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, परमाणु की खोज किसने की थी। तो जॉन डोल्टन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का मुख्यालय, ये मैंने आपको बता दिया, नई दिल्ली में है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह आंतरिक और सौरमंडल का एक छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना था आपको, ऐसा इकाइयों के आधार पर निम्नलिखित का मिलान करें, जैसे विद्युत प्रवाह, प्रतिरोध, समाई, चुंबकीय क्षेत्र, इनका आपको मिलान करना था। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। कौशल्या मातृत्व योजना अगर पूछे तो आपको छत्तीसगढ़ करना है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे
इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। जैसे ही और क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें PDF में ऐड कर दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड के लिए।